हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कॉनकेव सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। और ये अगर देखा जाए तो ये 5 मार्क्स का आएगा और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, सिंपल है, आप आराम से समझिएगा, समझ में आ जाएगी। अब देखिए, जैसे अगर कॉनकेव सरफेस की बात कर रहा है तो ये आपका कॉनकेव सरफेस हो गया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और इसका देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है N2। ये रेयरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम इस तरीके से ले लिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, एक अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम ले लें, सिंपल है, जैसे हम समझाएंगे वैसे आपको समझते हुए चलना है। एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे गई और इस सरफेस पर टकराई। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इस पर एक नॉर्मल डालिए, और नॉर्मल जो है कहाँ से गुजरेगा, तो नॉर्मल की बात करें तो ये गुजरेगा आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि ये आपका गुजरा है C से, यहाँ से आपका गुजर गया। ठीक है, अब देखिए आपको एक बात पता है कि अगर कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो अभिलंब यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो जिस लाइट रे को ऐसे सीधे जाना था, ये सीधे ना जाके इधर की तरफ बेंड हुई, और जब इधर की तरफ बेंड हुई तो ये यहाँ से गुजरेगी। कुल मिला के बात ये है कि आप देखेंगे कि यहाँ से ये गुजरेगी और यहीं पर आपका इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज। तो अगर देखा जाए तो ये कौन सी रे है, ये आपकी रिफ्रैक्टिव रे है, और ये आपकी अगर पीछे की तरफ बढ़ा दिया जाए जो आपका ये है तो ये आपका जाएगा। ठीक है, कुल मिला के हाँ यही है। तो आप देखेंगे कि एक ये रे आई है रिफ्रैक्ट होके, और एक यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से एक रे ये जाएगी। तो आप जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाए हैं, देखिए गई वो है और पीछे की तरफ आपने इसको बढ़ा दिया, तो पीछे की तरफ बढ़ाया है तो ये कहाँ से गुजरी है? आई से। कहाँ से गुजरी है? आई से। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये देखा जाए आपका तो ये आपका होता है R। क्या होता है? R। तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा? ये आप कहेंगे R, क्योंकि नॉर्मल से ही तो एंगल मेजर करते हैं ना, और नॉर्मल से एंगल क्या है आपका? R है। और अगर नॉर्मल से ही देखा जाए तो ये जा रही है रे ना, तो नॉर्मल से एंगल क्या होता है? I। तो ये एंगल I हो गया और ये एंगल आपका R हो गया। ध्यान से समझिएगा, हम आपको पिछले टर्म की भी बात करें अगर, तो वहां पर हम आपको बोले थे कि ऑब्जेक्ट से एंगल हम अल्फा मानते हैं, इमेज से हम मानते हैं बीटा, और अगर C से देखा जाए तो इसको हम ले लेते हैं गामा। बात समझ में आ रही है? ये आपका पॉइंट है P। अगर यहां से एक परपेंडिकुलर डाला जाए, एक परपेंडिकुलर, तो इसको N मान लीजिए और इसको M मान लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, हमें फॉर्मूला डिराइव करनी है, किस तरीके से डिराइव करेंगे ये सारी चीजें हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक चीज देखिएगा, जैसे O से P की दूरी जो है वो डिस्टेंस, ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, इसको आप बोलेंगे U। क्या बोलेंगे? U बोलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट से C तक की डिस्टेंस देखी जाए तो इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे दिखाएंगे R से। और ऑब्जेक्ट से सॉरी ऑब्जेक्ट से नहीं, ये तो हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पोल से देखेंगे, पोल से। तो पोल से इमेज तक की डिस्टेंस जो होती है वो आपकी चली जाएगी V, और P से अगर C की डिस्टेंस देखी जाए तो इसको बोलेंगे R, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो O से P की डिस्टेंस यानी OP को आप क्या बोलने वाले हैं? U, है ना। आप IP को बोलने वाले हैं तो IP को आप बोलेंगे V, CP को आप बोलेंगे, इसको बोलेंगे R। कहानी को समझ में आ रही है? ये आपका हो गया। अब आगे की कहानी जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम यहाँ पर बात करेंगे अब फॉर्मूले की। सबसे पहले लगाते हैं स्नेल्स लॉ। तो हम कहेंगे बाई स्नेल्स लॉ। देखिए सिंपल है, अगर हम बात करें पिछले की, तो पिछले लेक्चर में इसका डेरिवेशन जब किया गया था, इसके पहले वाला, तो इसमें भी ये सब हुआ था। अगर हम स्नेल लॉ की बात करें तो आप बोलेंगे साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू N2 बाई N1, आप यही बोलेंगे। और ये N2 है और ये क्या है? N1, आप यही बोलेंगे। हम यहाँ पर अगेन बोलने वाले हैं कि एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल,
एंगल यहां पर क्या है, बहुत छोटा है। जब एंगल बहुत छोटा है तो साइन आई को आप लगभग आई लेंगे, साइन आर को आप लगभग आर लेंगे, आप ये लेने वाले हैं, ठीक है। तो अगर अब यहां पर देखा जाए तो हम यहां पर क्या बोलने वाले हैं, हम यहां पर आई और इसको आर बोलेंगे, तो आप बोलेंगे आई अपॉन आर इज इक्वल टू N2 बटे में N1, आप ये बोलेंगे, है ना। सब कुछ ठीक है, आप आराम से समझ सकते हैं। हम साइन आई की जगह आई रखे, साइन आर की जगह हम आर रखे, N2 अपॉन N1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई N1 इज इक्वल टू आर N2, आपका ये जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई, ये हो गया। इसको आप बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। आगे की अगर हम लोग बात करें तो अब बात करेंगे कि देखिए हमें अल्फा चाहिए, हमें बीटा चाहिए, आप ना गामा को उठा लो। जैसे हम जो समझा रहे हैं उसको समझिए। इन ट्रायंगल अपने को क्या चाहिए, इसमें आई और आर चाहिए, है ना। सॉरी, अपने को आई और आर चाहिए। आई कहाँ से मिलेगा, आई तो इस ट्रायंगल से मिलेगा, आर आपका इस ट्रायंगल से मिलेगा। देखेंगे कैसे, वो देखिए। हम लेंगे ट्रायंगल ओ एम। आप अगर आई और अल्फा चाहते हैं, मतलब आई और अल्फा, तो आप ये ट्रायंगल लेंगे, यानी ट्रायंगल ओ एम सी। ट्रायंगल ओ एम सी आपने लिया। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो आप बोलेंगे गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। आपने बोला अल्फा प्लस आई, और मेरे को यहां पर क्या चाहिए, मेरे को आई चाहिए। आप आई निकालो, आई इज इक्वल टू क्या जाएगा, इसको इधर भेजो, गामा माइनस अल्फा, इसको सेकंड मान लो। मान लिया। आगे की कहानी जरा सुनिएगा। अब हम बोलेंगे इन ट्रायंगल, अब कौन से ट्रायंगल की, तो आई तो मिल गया ना, अब मेरे को आर चाहिए, तो आर तो ये दिलाएगा ना फिर, मतलब आई एम सी। तो आप लिखेंगे ट्रायंगल आई एम और सी। इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करा जाए तो गामा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस आर, आप बोलेंगे बीटा प्लस आर, आप ये बोलेंगे बीटा प्लस आर। आपने बोला मेरे को आर यहां से चाहिए, और आर अगर चाहिए तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल्स टू यहाँ गामा माइनस बीटा। इसको आप थर्ड इक्वेशन ले लीजिए, ठीक है। दोनों को उठा के आप फर्स्ट में पुट करिए। आप बोलेंगे पुट सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। सेकेंड और थर्ड को कहां पर पुट करेंगे, फर्स्ट में आप पुट करने वाले हैं। जरा आगे की कहानी सुनिए। अब अगर आप पुट करेंगे फर्स्ट में तो आई की जगह रखेंगे गामा माइनस अल्फा, आपने रखा N1 इज इक्वल्स टू, आप ये गामा रखे हैं ना, सॉरी आर है ना, आर की जगह क्या रखेंगे आप, तो गामा माइनस बीटा। आपने बोला गामा माइनस बीटा इंटू N2, आपने ये बोल दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसे देख सकते हैं। मल्टीप्लाई करिए गामा N1 माइनस अल्फा N1 इज इक्वल्स टू गामा N2 माइनस बीटा N2, आपने ये बोला। गामा को एक तरफ ले लीजिए, इसको आप इधर भेज दीजिए और इसको आप इधर भेज दीजिए। तो जब भेजेंगे तो ये माइनस से इधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। आप बोलेंगे यहां पर बीटा N2 माइनस अल्फा N1 इज इक्वल्स टू गामा N2, ये प्लस इधर जाएगा तो बनेगा माइनस, आप बोलेंगे गामा N1। आप गामा कॉमन ले लीजिए, जब गामा कॉमन लेंगे तो N2 माइनस N1 आएगा ना, इतना होगा। यहां से आप जैसा वैसा रखिए, बीटा N2 माइनस अल्फा N1, आप ये रख दीजिए। कहानी को समझ में आई, इतनी दूर तक ठीक है। इसको आप क्या करिए, इक्वेशन फोर्थ मान लीजिए। आपने मान लिया इक्वेशन 4। अब देखिए मेरे को, अच्छा ये हमने किया क्या था, हम अल्फा बीटा गामा अपने घर से लेके आए थे ना। जब घर से लेके आए थे तो रिप्लेस भी करना पड़ेगा। रिप्लेस करने के लिए मुझे देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों को हटाना है, और तीनों को हटाने के लिए मैं 90 डिग्री, ये वाला आपका क्या बना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना है ना, ये लेना पड़ेगा। यानी कि OMN,
तो अब ध्यान से समझिएगा, मुझे इसको हटाना है, राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेंगे और इसमें ये ट्रायंगल हमारी हेल्प करेगा OMN और IMN और CMN, ये हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए कहानी जरा शुरू करते हैं। आप बोलने वाले हैं इन ट्रायंगल OMN, तो OMN में आप क्या देखेंगे, आप लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर देखा जाए तो MN, तो आप लिखेंगे MN, बेस अगर देखा जाए तो ON, बट आप ये बोलेंगे यहां पर कि ये डिस्टेंस इतनी कम है ना कि आप n को p पर ले सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि ON को लगभग बोल सकते हैं OP, और OP की वैल्यू अगर देखी जाए तो किसके बराबर है, U के बराबर है ना। तो आप रखेंगे यहां पर tan अल्फा, तो रखेंगे आप tan अल्फा इज इक्वल्स टू MN अपॉन, और यहां पर क्या रख दिया, U। अब हमारी बात सुनिए, ये एंगल इतना छोटा है कि आप tan अल्फा को अल्फा ले सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि tan अल्फा लगभग किसके बराबर हो, अल्फा के। क्यों, तो हम बोलेंगे कि एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, आपने ले लिया, तो आप बोलेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू MN अपॉन U। ठीक है, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, जरा इतना कॉपी करिए, फिर आगे कहानी हम बढ़ाते हैं। ठीक है, आप उसको कॉपी करिए, उसको क्या, आप एक बार वीडियो पॉज करके सबको कॉपी कर लीजिए और फिर हम इसको फिर से करते हैं, है ना, मतलब फिर से क्या, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, चलिए जरा यहाँ पर समझिएगा, जैसे क्या बोला गया है, अल्फा तो हो गया, बीटा की बात करें, आप बोलेंगे tan बीटा, तो tan बीटा के लिए ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा वो भी तो देखना है ना, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल कौन सा होगा, IMN, तो IMN ये आपने ट्रायंगल लिया, तो आप लेंगे tan बीटा इज इक्वल्स टू, tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका MN है, बेस की बात करें तो बेस IN है, और IN आप यहां पर ये बोल सकते हैं कि ये वाला पॉइंट लगभग इसके आसपास है, यानी इसी पर है, तो आप बोल सकते हैं कि जो IN है उसको हम लगभग IP बोल सकते हैं, और I से P की वैल्यू कितनी है, V के बराबर, I से P की वैल्यू किसके बराबर है, V के बराबर। आप क्या लिखेंगे, आप tan बीटा को बीटा लिख सकते हैं क्योंकि एंगल इज वेरी स्मॉल, तो बीटा इज इक्वल टू MN अपॉन आप बोलेंगे V। ठीक है, इतना दूर तक ठीक है। थोड़ा सा आगे और चलते हैं, हम बात करेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, मुझे गामा चाहिए, तो CMN, तो हम लिखेंगे CMN, आप बोलेंगे tan गामा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि MN, तो MN अपॉन बेस यानी कि CN, तो CN आप फिर से बोलेंगे कि CN को हम लगभग CP लिख सकते हैं, और CP की वैल्यू किसके बराबर है, R के बराबर है, किसके बराबर, R के बराबर। तो आप यहां पर लिखेंगे tan गामा इज इक्वल्स टू MN अपॉन R, आपने ये लिख दिया। ठीक है, चलिए अगर आपने ये सब कुछ लिख दिया तो अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, तो पुट करना है फोर्थ वाले में, किस में पुट करेंगे, फोर्थ इक्वेशन में आप पुट करने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी, अगर कॉपी हो गया तो हम आगे वाले हिस्से में चल सकते हैं, है ना, तो सबको कॉपी कर लीजिए यहां पर। अब लगभग हम बहुत करीब में हैं, इस फॉर्मूले के डेरिवेशन के बहुत करीब में हैं। अब सारी वैल्यू आपको पुट करनी है फोर्थ में, जैसे ही फोर्थ में पुट करेंगे तो आपका फॉर्मूला बनना शुरू हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या आएगा, जो पिछले टर्म पे हम प्रूफ किए थे ना, फॉर्मूला वही बनेगा। अगेन चाहे आप कॉन्वेक्स सरफेस लीजिए या कॉन्केव सरफेस लीजिए, फॉर्मूला आपका सेम बनेगा।
ठीक है, फॉर्मूला आपका सेम बनेगा। हाँ जी, चलिए देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए फॉर्मूले को, तो आप पुट करिए यहाँ पर बीटा के प्लेस पे, तो बीटा तो ये रहा ना mn बाई वी, आप रखिए यहाँ पर आप रखेंगे mn अपॉन वी, और ये आपका n2 है माइनस अल्फा की जगह क्या रखेंगे mn अपॉन यू। आपने बोला mn अपॉन यू और ये रख दिया n1 इज इक्वल्स टू, और आगे अगर देखा जाए चलिए देखिए, इज इक्वल्स टू, अब यहां पर गामा की जगह क्या रखेंगे mn बाई आर, तो आपने रखा mn अपॉन आर और ये आपका है n2 माइनस n1, यही बना ना। अगर mn से हम कैंसिल करें तो mn कैंसिल हो गया, बना क्या n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई आर, और यही आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही आपका लेंस ये फॉर्मूला होता है कॉनकेव सरफेस के लिए। कॉन्वेक्स के लिए भी यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, आप यहाँ पर कहेंगे कि यूज फॉर्मूला विद प्रॉपर साइन, हम प्रॉपर साइन के साथ ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है ना। अब जैसे वैल्यू दे रखी होगी, अब सपोज कर लीजिए कि फर्स्ट मीडियम आपका एयर है और सेकेंड मीडियम एन है, मतलब कोई भी अगर एयर होगा तो एयर के लिए n1 ना, और n1 की वैल्यू क्या होती है, एयर के लिए n1 नहीं, आप बोलेंगे यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है या ये वाला जो मीडियम है वो एयर है, तो एयर की जगह आप क्या लिखेंगे n1, और n1 की जगह क्या होगा 1। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए सिंपल डेरिवेशन है, डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, कॉम्प्लिकेटिव है थोड़े, है ना। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।